गरीबों की जेब का भार उठाएगी सरकार। अगला बजट मैंने कहा युवाओं को, छात्रों को और हमारे बच्चों को समर्पित होगा। गरीबों को सीएम गहलोत का गिफ्ट। ऐसे लोग जो बीपीएल के हैं, गरीब हैं, उज्ज्वला योजना जुड़े हुए हैं, गरीबों को 500 रुपए में मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर। 12 सिलेंडर 1040 वाला है, वो 500 रुपए में हम देंगे सबको, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं। रसोई से महंगाई का बोझ कम करने की योजना। मैं चाहूंगा कि ऐसी योजना आए अगले बजट के अंदर, जिससे कि रसोई के सामानों का किट भी मिल सके उन परिवारों को जिनको जरूरत है। लोक लुभावना बजट होगा आगामी बजट। बीजेपी का तंज, लोक लुभावनी घोषणा करना सरकार की आदत। अनेकों बैरिकेड लगाने के उपरांत गिने चुने लोगों को इस तरीके के सिलेंडर मिल पाएंगे, इसलिए लोक लुभावनी घोषणा करना सरकार की आदत बन चुकी है। बजट का ट्रेलर, 500 में सिलेंडर। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आगामी बजट लोक लुभावना होगा या यूं कहें कि चुनावी हो सकता है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलवर के मालाखेड़ा में घोषणा की कि उज्ज्वला योजना में शामिल गरीबों को 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। अशोक गहलोत ने आगामी बजट में रसोई से महंगाई का बोझ कम करने के लिए किट बांटने की योजना लाने की भी बात कही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह घोषणा ऐसे समय में की है जब सरकार कई मोर्चों पर विपक्ष के निशाने पर है। सीएम गहलोत ने इस दौरान केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाने साधे, तो गहलोत की इस घोषणा पर प्रदेश में अब सियासत और गरमाएगी। बीजेपी ने इस घोषणा पर कहा कि इस योजना में अनेकों बैरियर हैं। बीजेपी ने यह भी कहा कि घोषणाएं करना सरकार की आदत है, लेकिन लागू करना फितरत नहीं है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे सबसे बड़ी चर्चा, लेकिन एक नजर आज के सवालों पर डालते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल इस बात को लेकर के कि आगामी बजट क्या लोक लुभावना बजट होगा। जिस तरीके से एक ट्रेलर सामने आया है मिशन 2023 में, क्या इससे कामयाबी मिलेगी? तो सवाल नंबर 2, घोषणाओं से मिशन 2023 में क्या कामयाबी मिलेगी? और साथ ही साथ सवाल नंबर 3 ये कि योजना में कई बाधाएं हैं, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के सही हैं या फिर गलत है? जब योजनाएं धरातल पर उतरेंगी तो इन आरोपों की सच्चाई भी परखी जाएगी। बहरहाल चलिए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले मैं आपको हमारे मेहमानों के साथ तारुफ करवा दूं। आपको बता दें कि सरकार की ओर से ये बड़ी घोषणा की गई है और लगातार कांग्रेस बीजेपी के बीच में बेरोजगारी, महंगाई को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा था, लेकिन जब एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के आरोप लगाते हुए उज्ज्वला योजना में दिए गए सिलेंडर्स गरीबों के लिए किस तरीके से दूर होते चले गए, इसका जिक्र किया। और साथ ही मुख्यमंत्री ने आज यहां से उज्ज्वला योजना पर कटाक्ष करते हुए ये कहा कि उनकी सरकार आगामी बजट में यानी कि 1 अप्रैल से जो उज्ज्वला गैस योजना के उपभोक्ता हैं, जो बीपीएल हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए 500 रुपए का सिलेंडर देने की योजना बना रही है। उन्होंने ये भी कहा कि एक परिवार को 12 सिलेंडर 500 रुपए में मिलेंगे, जिससे उनकी परेशानी इस महंगाई के दौर में काफी हद तक कम हो जाएगी। इस बात का जिक्र जरूर किया गया कि जो उज्ज्वला योजना में भी कनेक्शन दिए गए हैं, उन तमाम जो लोग हैं उनको भी अभी सिलेंडर 1050 रुपए का मिल रहा है। ऐसे में सीएम की घोषणा के मायने आखिरकार क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे मेहमान जो जुड़ गए हैं मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ ज्योति खंडेलवाल हैं, नेता कांग्रेस पार्टी की, पूर्व मेयर भी हैं जयपुर की, और साथ ही साथ हमारे साथ मिथिलेश जैमिनी है, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे साथ में कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और नेता रामलाल शर्मा भी जुड़ेंगे, तब हम उनको ले लेंगे। बहरहाल आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर प्राइम डिबेट में। और शुरुआत जैमिनी साहब आपसे कि आज इस बयान के मायने क्या है, जब मालाखेड़ा से मुख्यमंत्री ये ऐलान कर रहे हैं कि जो आगामी बजट आ रहा है उसमें महंगाई को लेकर के जनता त्रस्त है और 500 रुपए का सिलेंडर बीपीएल को गरीबों को देंगे, इसके मायने क्या निकाले जाएं? क्या ये एक मास्टर स्टॉक के तौर पर, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं इसलिए, क्या लोक लुभावनी घोषणा के तौर पर देखें, या वाकई प्रदेश की जनता को इस योजना की जरूरत है? और जो बीजेपी कह रही है कि ये एक लोक लुभावनी तरीके से देखा जाना चाहिए, उस पर भी मैं आपको चाहता हूं कि रिएक्शन क्या है। जी देखिए मन जी, सबसे पहले तो ये जो स्कीम की घोषणा की है वो अच्छी स्कीम है, उसमें कोई
कमी नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपने समय क्या चूज किया। ये घोषणा यूपी चुनाव में भी प्रियंका गांधी जी ने लॉन्च की थी, तब से भी आप लॉन्च कर सकते थे। अब आप अप्रैल में लॉन्च करेंगे और 3 सिलेंडर मिलेंगे गरीबों को, तो केवल 1800 रुपए में आप गरीब का वोट लेना चाहते हैं क्या? ये एक बड़ा सवाल है। आपने ऐसी स्कीम को बजट में घोषणा होनी चाहिए थी, आपने सियासी मंच से उसकी घोषणा कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन क्या समय सही था? आज वो महिलाएं ये भी पूछ रही कि उन्हें कहा गया था कि नवंबर में हमें मोबाइल मिल जाएगा, वो मोबाइल अभी दिसंबर जाने वाला मिल गया क्या? नहीं मिला। ये भी एक अहम सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग लुभावनी घोषणाएं तो कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान के ऊपर 4.25 लाख करोड़ का कर्जा है, जो सबको पता है। हमारे यहां ओपीएस लागू कर दी गई, उस ओपीएस पर देश के तमाम आर्थिक विश्लेषकों ने कहा कि ये हमारे देश के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में केवल वोटों के लिए, और देखिए तमाम जगह केवल योजनाओं के बल पर कोई नहीं जीतता। आप योजनाएं अशोक गहलोत जी की पहले भी अच्छी थी, फिर 56 सीटें आई, फिर बहुत अच्छी घोषणाएं की, निःशुल्क दवा योजना भी की, 21 सीटें आई। तो केवल दवाओं के बलबूते आप सरकार नहीं ला सकते। अगर दिल्ली में सरकार आती है तो वह केजरीवाल का चेहरा है, अगर पश्चिम बंगाल में सरकार आती है तो ममता बनर्जी का मजबूत चेहरा है, अगर तेलंगाना में आती है तो जगन जी का मजबूत चेहरा है। तो ये आपको चेहरे लॉन्च करने पड़ेंगे। उड़ीसा में आती है तो नवीन पटनायक का मजबूत चेहरा है। तो चाल, चरित्र और चेहरा बहुत मजबूत चीज चाहिए। ये ठीक है, अशोक गहलोत जी की तमाम योजनाएं बहुत अच्छी है, खुद राहुल गांधी जी ने उनकी तारीफ की है, लेकिन जो खड़गे जी ने कहा है लास्ट बयान कि राजस्थान में कांग्रेस जोड़ो, वो सबसे बड़ा अभियान है कि ये जब 21 को चला जाएगा यहां से काफिला, उसके बाद में क्या मोहब्बत की खिड़की इन कांग्रेसियों के दिल में आपस में खुलेगी या नहीं खुलेगी? 2023 तो उससे तय होगा। जयमिनी साहब, मैं वापस आता हूं, अभी बहरहाल योजना पर रहते हैं, मैं वापस आता हूं आपके पास में और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बहरहाल ज्योति खंडेलवाल जी, आपका एक रिएक्शन इस पर चाहता हूं, अपनी कमेंट चाहता हूं कि आखिरकार जो भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगा रही है कि ऐलान तो होता है लेकिन उसको लागू करने की फितरत नहीं है, और दूसरा ये क्या वोट लेने के लिए इस तरह की योजनाओं को लॉन्च किया जा रहा है आखिरी समय में। और आप भी जानते हैं कि चुनावी साल है, हालांकि ये भी सब मान रहे हैं कि गरीब त्रस्त है महंगाई से। जी हेमंत जी, जब कोरोना के बाद मुख्यमंत्री जी ने जब बजट पेश किया था, तब भी उस बजट को भी ये कहा गया था कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, और तब नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में भी इस बात को कहा था कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कांग्रेस की सरकार ने उस बजट को इम्प्लीमेंट करके दिखाया। आज चिरंजीवी योजना जैसी, शहरी रोजगार गारंटी योजना जैसी, उड़ान जैसी हजारों योजनाएं हैं जो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। इसलिए बार बार ये सवाल उठाना कि कैसे इम्प्लीमेंट हो पाएगा, वो राज्य सरकार बहुत अच्छे तरीके से वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से कर रही है, लगातार कर रही है, लोगों के हितों के काम कर रही है, चाहे वो कोरोना के प्रबंधन का काम हो और चाहे उसके बाद में बजट के दी हुई घोषणाओं का काम हो, चाहे हमारे घोषणा पत्र का काम हो, लगातार काम चल रहा है। इसलिए ये तो कोई संशय वाली बात ही नहीं है कि कैसे होगा और इम्प्लीमेंट नहीं होगा, निश्चित रूप से इम्प्लीमेंट होगा। और दूसरी बात, जहां तक बात है तो महंगाई को लेकर के, मैं तो यहाँ पे बैठे हुए, अगर बीजेपी के प्रवक्ता भी आए नहीं है, आगे सुन रहे हैं रामलाल जी, बोलिए। बात महंगाई को कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया, उज्ज्वला योजना के माध्यम से जिन लोगों को वो सिलेंडर दिया गया था, आज वो कोने में पड़ा हुआ मुंह चिढ़ा रहा है, वो महिला खून के आंसू रो रही है, और उसको लिए हम केंद्र सरकार से बार बार मांग करते रहे कि केंद्र सरकार को इस दिशा में जरूर सोचना चाहिए। ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार इस दिशा में कुछ नहीं सोचना चाहती है। ठीक है। ज्योति जी, जयमिनी साहब कह रहे हैं कि ये तो आपने जो जनता से वादा उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान भी किया था, उसके बाद ही यहाँ पे राजस्थान में इसका लाभ मिलने लग जाता तो और ज्यादा बेहतर होगा। चुनावी साल में आकर के घोषणाएं क्यों याद आती है सरकार को? टाइमिंग को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं एक बात कहूंगी, सरकार को कोई चुनावी वर्ष, जब मैं यही बात आपको कहना चाहती हूँ हेमंत जी, कि जब पिछला बजट पेश हुआ था तब भी यही कहा गया क्या ये चुनावी बजट है, यानी कि सरकार हमेशा से ही जनता के हित का बजट देती रही है। किसी बजट में किसी चीज को प्रायोरिटी होती है, किसी बजट में किसी चीज को, जैसे जब चिरंजीवी योजना आई, निरोगी राजस्थान को लेकर के जब बात हुई तो उस बजट में उसको प्रायोरिटी थी। अब जब और सबसे बड़ी बात है, हम सबसे पहले चाहते थे कि केंद्र सरकार इस दिशा में कदम उठाए, पूरे देश में इसका लाभ मिले,
पूरे देश में महंगाई से सिलेंडर की जो कीमतें हैं उनसे राहत मिल सके, हर महिला को लाभ मिल सके। तो केंद्र सरकार, लेकिन जब अगर केंद्र सरकार सुनेगी ही नहीं तो निश्चित रूप से फिर सरकार, राज्य सरकार जो अपनी तरफ से जो कदम उठा सकती है वो उठाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत अच्छे कदम की एक शुरुआत जो है वो की गई है, उसकी घोषणा की गई है। निश्चित रूप से महिलाओं को उसमें लेकर के उन परिवारों को जो आज सिलेंडर मुंह चिढ़ाता था, जो महिला खून के आंसू रोती थी, ठीक है ज्योति जी, मैं आता हूँ वापिस, मैं आपके पास आता हूँ ज्योति जी, लेकिन रामलाल शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, उनका एक रिएक्शन ले लेते हैं। रामलाल जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में और न्यूज़ 18 राजस्थान पर। आपको दरअसल लगता क्यों है ऐसा रामलाल जी कि सरकार को लोक लुभावनी घोषणा करना आदत बन गया है, लेकिन फितरत नहीं है उनको लागू करने की, जबकि एक से बढ़कर एक योजनाएं दी गई हैं। कांग्रेस कहती है आपकी फितरत ऐसी हो गई कि हर योजना पर सवाल उठाना, सिर्फ विरोध करने के लिए आप विरोध कर रहे हैं। बताइए रामलाल जी। देखिए हेमंत जी, हम सिर्फ विरोध करना है सरकार का, इसलिए विरोध नहीं करे, हम तर्कसंगत विरोध कर रहे हैं, तर्कों के आधार के ऊपर करें। आपने वादा किया था 2018 के अंदर कि हम संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे। आज भी किसान क्रेडिट कार्ड जिन्होंने ऋण ले रखा है वो किसान इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब ऋण माफ करेगी। नंबर एक, आपने कहा था कि हम 3500 रुपए युवतियों को और 3000 रुपए युवतियों को देने का काम करेंगे। बेरोजगारी भत्ते का आज भी युवा इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा था कि हम ईमानदारी के साथ परीक्षा करेंगे, एक भी परीक्षा ईमानदारी के साथ नहीं हुई। फिर आपने कहा था कि हम संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे, आज सारे के सारे संविदा कर्मी सड़कों के ऊपर है। फिर आपने वादा किया था पहले बजट के अंदर कि राजस्थान की 12,000 ग्राम पंचायतों में हम गौरव पथ बीजेपी ने बनाया, हम विकास पथ बनाने का काम करेंगे। एक भी विकास पथ अगर बनाओ, ज्योति जी बता दे कि कौन सी ग्राम पंचायतों ने अपने विकास पथ बना दिया। फिर आपने 2022 के बजट में घोषणा की कि प्रत्येक राजस्थान की पंचायत समितियों के अंदर हम नंदीशालाएं खोलने का काम करेंगे। एक भी नंदीशालाएं आपने खोली हो तो आपको बता दो। फिर आपने बजट में घोषणा की कि हम 6 महीने का गौ सेवा का अनुदान बढ़ाकर हम 9 महीने करेंगे। आप 3 महीने का अनुदान भी गौशालाओं को नहीं दे रहे, तो हम कैसे विश्वास करें आपकी योजनाओं की, इन घोषणाओं के ऊपर कि वो आने वाले समय में धरातल के ऊपर आने का काम करेगी। एक मिनट जी, ज्योति जी उनको पूरा कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद। हाँ रामलाल जी, पूरा कंप्लीट कर लीजिए। आपने कर लिया कंप्लीट? रामलाल जी आपकी बात पूरी हो गई है? रामलाल जी आप सुन पा रहे हैं? आपकी बात पूरी हो गई है, आप इसलिए विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे इतना सा है कि जो प्रदेश में पहले से चिरंजीवी योजना चल रही है, शहरी रोजगार गारंटी योजना चल रही है, जब मनरेगा भी लॉन्च हुई थी तब भी आपने इस बारे में ये कहा था कि ये कैसे हो पाएगा और लोगों को एक फ्री की आदत डाली जा रही है ना, ये आपने भी कहा था। और इसीलिए कांग्रेस कह रही है कि आपको सिर्फ विरोध करने के लिए आप कह रहे हैं। अगर चुनावी साल में भी जनता को, अगर महंगाई से जो गृहिणियां परेशान है सिलेंडर की वजह से, जिसकी कीमत इतनी ज्यादा हो गई है कि कांग्रेस कहती है कि उज्ज्वला योजना के जितने सिलेंडर आपने बांटे थे ना, वो लोग वापस भरवा नहीं पाए उनको। देखिए, योजना सरकार लेके आए जनहित के अंदर, हम उसका स्वागत करेंगे, कोई विरोध नहीं करेंगे, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है। अन्नपूर्णा योजना हमारी चल रही थी, निःशुल्क भोजन उनको उपलब्ध कराने का काम हो रहा था। 5 रुपए में नाश्ता, 8 रुपए के अंदर भोजन था। इन्होंने उस योजना को बंद किया। फिर इंदिरा गांधी के नाम से शुरू करने का काम किया। भामाशाह योजना जारी थी, 3 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज था, उस योजना को 2 साल तक बंद किया। अब चिरंजीवी योजना आप लेकर आए हो। बिजली सब्सिडी योजना 833 रुपए की थी, पहले उस योजना को बंद किया। अब योजना आप 1000 रुपए की लेकर आए हो। तो योजनाओं को बंद करना, फिर वापस आप कह रहे हैं आदर्श ग्राम योजना, आपने भी तो ऐलान किया था, कितने देश में आदर्श ग्राम बनाए आपने? देखिए, हमारी योजनाएं जो आपने भी तो मिड डे मील योजना का नाम बदल करके फिर प्रधान, आप पर भी तो ये आरोप है ना, तो क्या ये सिर्फ एक राजनीतिकरण है? हम मुझे बताइए ना, जवाब। हमने कौन सी योजना का नाम बदला है? हमने कौन सी योजना का नाम बदला है? हमने आज भी जो आप इंदिरा आवास के नाम पर 60,000 रुपए दिया करते थे, प्रधानमंत्री जी ने उस योजना के अंदर आज भी रामलाल जी ये मुद्दा उठा, आज भी उठा और आज भी आरोप लगाए गए कि आपने, देखिए, पहले कहा कि आदर्श ग्राम योजना, आपने कोई आदर्श ग्राम नहीं बनाया, आपने कहा काला धन लाएंगे, काला धन नहीं लाया, आपने कहा पेट्रोल महंगाई कम करेंगे, वो नहीं हुआ। तो ये तो एक राजनीतिक परिपाटी क्या बन गई है क्या, कि आप भी कहते हैं और उन योजनाओं से आप फिर अलग हट करके आगे चले जाते हैं? हेमंत जी, 2018 के अंदर बीजेपी की सरकार गई थी, 18% और 26% वेट था। इनकी सरकार आने के बाद में 4 बार वेट बढ़ाने का काम किया है। तो राजस्थान की सरकार जनता पे भार डालने का काम करी है, डीजल और पेट्रोल पे। भारत सरकार ने तो फिर भी अपना टैक्स कम करने का काम किया है। तो राह तो भारत सरकार दे रही है। आज प्रदेश के अंदर
अगर किसान के खाते में पैसे डालने का काम करे तो वो भारत सरकार करे, उज्ज्वला में गैस सिलेंडर देने का काम करे तो वो भारत सरकार करे, प्रधानमंत्री लेकिन वो गैस सिलेंडर लोगों के काम तो नहीं आ रहे हैं ना बाद में। ज्योति खंडेलवाल जी, जनता की याद चुनाव आते तभी क्यों आती है? वो बीजेपी इसलिए सवाल उठा रही है। योजनाओं पर सवाल नहीं है, सवाल मंशा पर सवाल है भारतीय जनता पार्टी का। वो कहते हैं कि आप देखिए, आपने युवाओं से वादा किया था इलेक्शन में जाने से पहले कि जब हम लौट करके आएंगे तो संविदा कर्मचारियों को नियमित कर देंगे। क्या हुआ उनका? आपने कहा था रोजगार देंगे, आपने कहा था महंगाई का भत्ता देंगे, बेरोजगारों को क्या हुआ उनका? तो वो सवाल पूछ रहे हैं, तो उसमें क्या है? सबसे पहली बात तो रामलाल जी खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि राज्य सरकार बहुत अच्छी योजनाएं चला रही है, चाहे वो इंदिरा गांधी की इंदिरा रसोई योजना हो, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, उसको वो स्वीकार कर रहे हैं। तो सरकार की योजनाएं तो बहुत अच्छी चली रही है। मैंने कब स्वीकार किया? मैं तो 1 करोड़ पहले योजनाओं को बंद करे हो, 2 साल तक जनता को पीड़ित करके फिर योजनाओं को शुरू करने का काम कर रहे हो। जो कहा, बल्कि कुछ हास्यास्पद भी कहा, तो मैंने सुना। अब आप भी सुनिए, इसमें क्या बात है? नहीं, मैं आपकी झूठ सुनने के लिए थोड़ी बैठा हूँ ज्योति, मैं आपकी झूठ सुनने के लिए थोड़ी बैठा हूँ। मैं तो 1 करोड़ पहले आप योजनाओं को बंद कर रहे हैं, फिर आप योजनाओं को शुरू करने का काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपके बोलते रहने से डिबेट हो जाएगी तो ठीक है। नहीं, ज्योति जी उनके सवालों के जवाब तो दीजिए ना। रामलाल जी, अब आपने सवाल पूछ लिया तो सुन लीजिए, वो जवाब दे रही हैं। जी ज्योति जी, जवाब दीजिए। एक का भी जवाब नहीं, इनके बाद जवाब देंगे क्या ज्योति जी? दीजिए। अरे तो मेरे को देने देंगे तब होगा, लेंगे ना। यही प्रॉब्लम है। एक मिनट ज्योति जी, वो ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने जो युवाओं से कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, दे रहे हैं क्या? आंकड़ा बता दीजिए ना, कितनों को दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं बेरोजगारी भत्ता। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, रामलाल जी ने ये कहा कि हम नाम नहीं बदलने का काम करते हैं, तो मैं याद दिला दूं रामलाल जी को, राजीव गांधी सेवा केंद्र जो बने हुए थे, उसमें तो आपने कुछ योजना में कोई परिवर्तन भी नहीं किया, कुछ बढ़ाया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। केवल उस बिल्डिंग में राजीव गांधी सेवा केंद्र की जगह अटल सेवा केंद्र उनका नाम कर दिया। आप तो इस तरीके का काम करते हैं। हम कम से कम योजना को इम्प्रूवमेंट करके उसको इम्प्लीमेंट तो करते हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से नाम बदलने का प्रयास करते हैं। इसलिए ये बात तो आप रहने दीजिए। और दूसरी बात, मैं रामलाल जी से पूछना चाहती हूँ, सबसे पहली बात, क्या महिलाओं को सिलेंडर महंगा नहीं मिल रहा? क्या उसकी रसोई में आज परेशानी नहीं हो रही? क्या सरकार जो 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए में नहीं मिलता? क्या केंद्र सरकार ने इस दिशा में कुछ भी किया है? आज का मुद्दा ये है। अगर आप मुद्दे पर आकर के डिबेट करेंगे तो निश्चित। एक मिनट रामलाल जी, थोड़ा उनको बोलने दीजिए ना। रामलाल जी बोलने दीजिए ना, एक मिनट। रामलाल जी, एक मिनट जवाब तो सुन लीजिए। ज्योति जी, थोड़ा शांति के साथ जी बोलकर के क्या साबित करना चाहते हैं? सुनिए ना आप अच्छे से। ज्योति जी, पहली बात। दूसरी, क्या सिलेंडर महंगा हो रहा है? वो उज्ज्वला योजना जिसकी आप बड़ी बड़ी तारीफें करते हो, उस उज्ज्वला योजना का सिलेंडर वो गरीब परिवार भरवा भी नहीं पा रहा। क्या केंद्र सरकार इस दिशा में कुछ भी कहती है? ठीक है, लेकिन जैमिनी जी ये कह रहे हैं, ज्योति जी, जैमिनी जी ये कह रहे हैं कि ये क्या समय उचित था? क्या ये समय उचित है इस वक्त, जब आखिरी साल में आकर के घोषणाओं का? पिछली बार भी ऐसा ही हुआ और उन्होंने कहा कि पहले भी योजनाएं तो अच्छी थी गहलोत सरकार की, लेकिन सीटें तो कम आई। देखिए, किसी भी अच्छी योजना के लिए समय हमेशा अच्छा होता है। मैं कहना चाहती हूँ कि अशोक गहलोत जी की सरकार रिपीट हुई या नहीं हुई, लेकिन निःशुल्क दवा योजना का लाभ जनता को लगातार मिलता रहा ना, क्योंकि बीजेपी सरकार भी उसको बंद नहीं कर पाई। इतनी अच्छी योजना थी। आज मनरेगा योजना होती, यूपीए गवर्नमेंट लेकर के आई, वो एक इतनी अच्छी योजना थी, उसको बीजेपी चाह कर खूब विरोध किया इन्होंने। पहले भी बहुत विरोध किया, संसद में विरोध किया, माते ही बंद कर देंगे, लेकिन वो ऐसी योजना थी, नहीं बंद कर पाए। खाद्य सुरक्षा कानून कांग्रेस लेकर के आई तो आप नहीं बंद कर पाए। बात जनता को राहत मिलने का है, बात केवल चुनावी वोटों का है ही नहीं। अगर जनता को उससे लाभ मिलता है, गरीब जनता अगर अपना सिलेंडर भरवा पाती है, वो महिला जिसको उज्ज्वला योजना का सिलेंडर चढ़ाता हुआ लगता है, फिर वो जब कोने में पड़ा रहता है, खाली पड़ा रहता है और वो चूल्हा फूक रही होती है, तो अगर जनता को उसका लाभ मिलता है तो ठीक है। ज्योति जी, आज हमने दर्शकों से सवाल पूछा था कि राज्य का आगामी बजट क्या लोक लुभावना होगा, क्योंकि चुनावी साल है उस लिहाज से, और ये घोषणाओं के सिलसिले को लेकर के 90% लोगों ने कहा कि हाँ लोक लुभावना बजट होगा, लेकिन अंतिम समय में योजनाएं घोषित करने का नुकसान देखिए क्या होता है कि वो धरातल पर उस तरीके से नहीं जा पाती हैं
जितना लागू करना चाहिए, जितना उनका लाभ जनता को मिलना चाहिए, उसके लिए एक समय तो आप चाहिए। आप ही को पता होता है कि योजनाएं घोषित तो कर दी जाती है, लेकिन क्या धरातल पर उस तरीके से पहुंच जाती है। क्योंकि देखिए, आपने निःशुल्क दवा योजना की बात की, कितना एक लंबा समय लगा उसकी कमियों को दूर करने में, कैसे लोगों को परेशानी आ रही है, उसमें दवाइयां भी बढ़ती गई। तो एक योजना लागू कर देना, उसमें समय तो चाहिए, लेकिन समय जब आखिरी समय में योजनाएं लागू होती है तो उसमें क्या उतना लाभ मिल पाता है? जैमिनी साहब, क्या आगामी जो बजट है वो लोक लुभावना होगा, जैसे तमाम लोग कह रहे हैं कि हाँ, और उसी का हिस्सा है जो ये ट्रेलर आज देख रहे हैं आप, 500 का सिलेंडर? देखिए, निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी सियासत के जादूगर हैं और वो सियासी स्ट्रोक खेलते हुए उन्होंने वहां मालाखेड़ा को चुना है इस घोषणा के लिए। इससे पहले भी उन्होंने जो भी राहुल गांधी को ये दिखाने के लिए कि मैं गरीबों की जो महंगाई है उसको कम करने का काम कर रहा हूं, क्योंकि इनकी जो भारत जोड़ो यात्रा उसका एक ध्येय है कि महंगाई से मुक्ति मिले, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, और जो बेरोजगारी है वो 3 चीजें हैं। बेरोजगारी के लिए भी इन्होंने अभी घोषणा की कि हम शिक्षक भर्ती करेंगे, 90,000 जो पद है रीट के वो भरेंगे, लेकिन तमाम चीजें हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या रीट का एग्जाम बिना चीट के साथ होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। आपने एंटी चीटिंग बिल लिया है, उसके बावजूद पेपर लीक चल रहे हैं, तो यूथ के साथ ये तो जैमिनी साहब, ये तो हर जगह आपको नहीं लगता कि हर राज्य में कहीं ना कहीं कमी है सिस्टम के अंदर? हर राज्य में है, लेकिन यूथ को नौकरी नहीं मिली ना। हर राज्य में आप देखिए, आप वन बाय हर राज्य में है, कौन सी जगह पर पेपर लीक नहीं हो रहे हैं? देखिए, पेपर लीक एक मामला है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है, लेकिन कार्रवाई होना एक दूसरी बात है कि आप उस पर कितना लगाम लगा पाते हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। उनके लिए भी यही सवाल, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि यूथ को जॉब नहीं मिला, यूथ बेरोजगार है। तो आप जो बेरोजगारी का मुद्दा लेके जा रहे हो, लेकिन कांग्रेस कह रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है जैमिनी साहब, और आज राहुल गांधी ने भी कहा कि राजस्थान की योजनाएं सभी देश भर में सबसे ज्यादा अच्छी है, सभी राज्यों में। और आप भी इससे दरकिनार तो नहीं कर सकते कि चाहे वो चिरंजीवी निःशुल्क दवा वितरण योजना हो या फिर अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की बात हो, ये तमाम चीजें आम आदमी से जुड़ी हुई तो हैं, एक लाभ तो मिल रहा है लोगों को। लेकिन प्लानिंग बहुत अच्छा अशोक गहलोत जी का, उनकी मॉनिटरिंग और एग्जीक्यूशन पुअर है। इसी का नतीजा है कि इनके जो सीटें हैं वो वोटों में कन्वर्ट नहीं होती, कभी 21 आती है, कभी 56 आती है। जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर लगाम नहीं है। रामलाल जी, ठीक है सर, मैं आपके सवाल का जवाब ले लूंगा, मैं आपके सवाल का जवाब ले लूंगा। रामलाल जी, आखिरी सवाल ये है और सीधा सीधा सवाल ये कि क्या इस तरह से घोषणाएं करके वोट लिए जा सकते हैं क्या? देखिए हेमंत जी, जनता सब जानती है और जनता 4 साल के अंदर जान चुकी है ना कि कांग्रेस ने कैसे किया है, अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ने का काम किया है, अपने राजनीतिक प्रतिशोध को सिर्फ बुनाने का काम किया है और 2 नेताओं की लड़ाई में प्रदेश की जनता का नुकसान करने का काम किया है। लेकिन इससे आप इससे भी तो सहमत होंगे ना कि जनता को सस्ता सिलेंडर तो मिलना चाहिए, सस्ती चिकित्सा सेवाएं मिलनी चाहिए, सस्ती शिक्षा मिलनी चाहिए। कोई भी लाभ जनता को नहीं मिलेगा। अभी तो देखते जाइए ना कितने बैरिकेड लगते हैं इनके ऊपर, कितने बैरिकेड लगाने का काम करते हैं, घोषणा अच्छी करते हैं। बैरिकेड कहा था ना कि हम कर्ज माफी करेंगे, कितने लोगों को कर्ज माफी का फायदा दे रहे हैं, कहा था ना हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। ज्योति खंडेलवाल जी दोनों का जवाब दे दीजिए। रामलाल जी ने जो सवाल उठाए उनका बिल्कुल संक्षेप में, और जैमिनी साहब का भी। जी ज्योति जी बोलिए। रामलाल जी अपनी लड़ाई संभाल लें, बात यहाँ पे जनता के हित की हो रही है। आप मुद्दे को केवल और केवल योजनाओं पर बोलिए ना, आप बोलिए ना योजनाओं पर। ज्योति जी, रामलाल जी एक मिनट आखिरी कमेंट है उनका, आखिरी कमेंट हो जाने दीजिए। रामलाल जी बेरोजगारी पे नहीं बोल रहे, आप कानून व्यवस्था पे नहीं बोल रहे, आप कर्ज माफी पे नहीं बोल रहे, आप पेपर लीक के ऊपर नहीं बोल रहे, जवाब किसी का नहीं है आपके पास। रामलाल जी एक मिनट आखिरी कमेंट बिल्कुल संक्षेप में। ज्योति जी इतना बता दीजिए जो जैमिनी साहब जो रामलाल जी कह रहे हैं कि अभी बहुत बैरियर लगेंगे, इसका लाभ नहीं मिल पाएगा, आप आश्वस्त हैं कि आम जनता को लाभ मिलेगा इन सबका? ज्योति जी रामलाल जी, लेकिन आज हम मानते हैं कि जनता के हित की बहुत अच्छी घोषणा और इसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जनता के हित की घोषणा है और जनता को लाभ मिलना चाहिए, लेकिन सवाल यह कि धरातल पर इसी तरह से उतरे और आम जनता तक लाभ पहुंचे। ये सरकार भी चाहती है और आम लोग भी, लेकिन विपक्ष के जो सवाल हैं उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आखिरकार किसी भी योजना को धरातल पर ले जाने में जितना समय होना चाहिए, क्या सरकार के पास उतना समय है? नमस्कार।